नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्लावर के बारे में। फ्लावर की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको हो जाएगी, ये वीडियो देखते रहिए। देखिए, जो फ्लावर होता है ना, ठीक है, ये फ्लावर जो है ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, 4 पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं। एक जो पार्ट होता है जिसको हम पेडिसेल बोला जाता है। देखिए, ये हिबिस्कस का एक फ्लावर है, ठीक है, तो इसको ये वाली जो चीज है ना, इसको पेडिसेल बोला जाता है। ये फ्लावर का पार्ट नहीं है, पार्ट यहां से शुरू होता है। ये पेडिसेल निकाल लो तो वहां से फ्लावर का पार्ट शुरू होता है। अब ये आपको पता होना चाहिए, इसके लिए आपकी इसकी इंफॉर्मेशन दी, इसको बोला जाता है पेडिसेल। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम फ्लावर के 4 पार्ट की जो मैं बात कर रहा होता वो होता है कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं? 4। एक होता है कैलिक्स, एक होता है करोला, एक होता है एंड्रोशियम और एक होता है गाइनोशियम। यहां तक क्लियर हो गया। अब समझते हैं कैलिक्स क्या होता है। एक कैलिक्स होता है और एक इपी कैलिक्स होता है। अगर ये फ्लावर को आप देखोगे तो देखिए, यहां पे एक छोटा छोटा दिख रहा है ना आपको, ये छोटा छोटा एकदम एक छोटा छोटा है, ठीक है, इसको इपीकैलिक्स बोला जाता है। और ये वाला जो पार्ट है, देखिए इसको मैं निकाल लेता हूं, ठीक है, ये जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको बोला जाता है कैलिक्स। ठीक है, अब इस कैलिक्स का काम क्या होता है? देखिए, कैलिक्स जब ये यानी बर्ड था, यानी कली था, ये जो फ्लावर है ये जब कली था, बर्ड था, तो इसको प्रोटेक्ट करने का काम ये चीज कर रहा था जिसको हमने कैलिक्स बोला। तो कैलिक्स क्या करता है? जब ये कली के फॉर्म में, बर्ड के फॉर्म में होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो कैलिक्स करता है। ठीक है, ठीक है, इसको बोला जाता है कैलिक्स। तो कैलिक्स पार्ट आपको समझ में आ गया। ये मैंने यहाँ पे जो है वो एक फ्लावर निकाला है और यहाँ पे ऐसा ऐसे निकाला है। मेरी डायग्राम अच्छी नहीं है, तो ये पार्ट हो गया कैलिक्स। आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी फ्लावर को जब वो कली यानी बर्ड होता है तो उसको जो प्रोटेक्ट करने का काम होता है, तो उसको जो करता है उसको बोला जाता है कैलिक्स। सिंपल है। दूसरा पार्ट होता है करोला। अब करोला क्या है? देखिए, ये जो पूरा फ्लावर है ना, ये पूरा फ्लावर जो है, इसके जो रेड रेड आपको जो ये दिख रही है, तो इसको बोला जाता है करोला। अब इसमें जो है, यानी इसको हम पाकड़ी बोलते हैं, पाकड़ी, ठीक है, मराठी में इसको पाकड़ी बोला जाता है। और इसके जो पेटल्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? पेटल्स। ये होगी एक पेटल, ये होगी दूसरी पेटल, ये होगी तीसरी पेटल, ये होगी चौथी पेटल। हर फ्लावर में आप देखोगे, गुलाब है तो उसमें अलग अलग प्रकार के यानी बहुत सारी पेटल्स होगी, और पेटल्स को पूरा पेटल्स को मिला के बनता है करोला। यानी ये जो यहाँ पे निकाला है, ठीक है, या ये ऐसा ऐसा जो पार्ट होता है, यानी ये क्या हो गई? ये होगी पेटल्स, एक पेटल, 2 पेटल, 3 पेटल, 4 पेटल, जितनी पेटल्स होगी, और ये पूरी पेटल्स मिला के बनता है हमारा करोला। यानी पूरा का पूरा ये जो पार्ट है फूल का, तो ये बनता है करोला। तीसरा होता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का मीनिंग क्या होता है? जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, उसको बोला जाता है एंड्रोशियम, और वो होता है स्टेमन्स, उसको बोला जाता है स्टेमन्स। अब स्टेमन्स में 3 पार्ट आते हैं। एक होता है फिलामेंट, दूसरा होता है एंथर और तीसरा होता है पोलन ग्रेन। अब ये आप देख रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर जो ये पार्ट है ना, ये वाला, तो इसको बोला जाता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी एंड्रोशियम, और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टेमन्स। अब ये जो चीज हो गई आपकी, ये देखिए यहाँ पे मैंने ये निकाला है, ठीक है, ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ये हो गया फिलामेंट। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे ऐसे निकाला है, ये हो गया फिलामेंट, ये हो गया इसका एंथर, और एंथर के अंदर क्या है? पोलन ग्रेन्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। इसमें क्या आएगा? फिलामेंट, एंथर और पोलन ग्रेन्स। यानी ये हो गया फिलामेंट्स, ये हो गया एंथर, उसके अंदर आएंगे पोलन ग्रेन्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टेमन्स। ठीक है, इन तीनों चीजों को मिला के हम क्या बोलते हैं? स्टेमन्स। क्लियर? अब एक होता है चौथा पार्ट गाइनोशियम, जिसको बोला जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये इसको अगर आप कट करोगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो मैंने फ्लावर निकाला है, यहाँ पे देखिए ये वाली चीज निकाली है, ठीक है, ये वाली चीज है, तो इसको बोला जाता है गाइनोशियम। इसमें होती है ओहरी, एक होता है स्टाइल, और ये होता है स्टिग्मा। देखिए, गाइनोशियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ये हमने यहाँ पे इसको निकाला, ये होगी ओरी, ये होगी स्टाइल और ये होगी स्टिग्मा। यानी ये 3 चीजें जो है वो गाइनोशियम में होती है, जिसको तीनों को मिला के हम बोलते हैं कार्पेल्स। समझ में आ गया? देखिए, सिंपल है, 4 पार्ट होते हैं, और ये एक पेडिसेल होता है, जो मैंने ऐसे पहले आपको दिखाया, ये वाला, जो पकड़ के हम किसी को फूल जो है वो देते हैं। अब गुलाब का फूल अगर देखो किसी को दे रहे हैं, तो ये पेडिसेल को पकड़ के देना पड़ेगा। अब पेडिसेल नहीं है तो पेडिसेल पार्ट नहीं है फ्लावर का, ये यहाँ से चालू होता है। यानी एक हो गया कैलिक्स, एक इपीकैलिक्स, एक कैलिक्स, जो जब वो कली के फॉर्म में होता है तो उसको ऐसा ऐसा कवर करके होता है ना, उसको बोला जाता है कैलिक्स। करोला यानी जो पेटल्स होती है, तो अलग अलग प्रकार यानी डिफरेंट पेटल्स मिला के बनता है कोरोला, यानी पूरा का पूरा फूल जो है, और एक एक जो पाकड़ी होती है उसको क्या बोला जाता है? पेटल्स। उसके बाद एंड्रोशियम, ये मेन है। एंड्रोशियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गाइनोशियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड्रोशियम में 3 आते हैं, फिलामेंट्स, एंथर और पोलन ग्रेन्स। इन तीनों को मिला के बनता है स्टेमन्स। ये इस प्रकार से होता है, ठीक है।
ये हो गया फिलामेंट, एंथर, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स, और एक होता है गायनोशियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओरी। ये होगी ओरी, ये हो गया स्टाइल और ये हो गया स्टिग्मा। इसको मिला के हम क्या बोलते हैं, कार्पेल्स। अब पॉलिनेशन के दौरान क्या होता है, यहाँ के जो एंथर है इसमें ये बर्स्ट होता है, पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते स्टिग्मा में आते हैं, ये ओरी में जाते हैं और फिर फर्टिलाइज होते हैं। तो ये सारी जो है वो चीज़ें, और फ्लावर की जो स्टडी की जाती है उसको एंथोलॉजी भी बोला जाता है या फिर फ्लोरिकल्चर भी बोला जाता है, जिसमें फ्लावर की स्टडी की जाती है। तो ये सब कुछ चीज़ें जो है वो फ्लावर के बारे में बताने की कोशिश की शॉर्टकट में। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।